Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. Today we are going to start our ratio section, exercise 1. So let's start from the question number 1, part number A. As we know that कि अगर हमारे पास A ratio B लिखा है, this implies we can write it as A over B. That we can convert the ratio into the division. Right? Ratio का मतलब division ही होता है basically. So इसका A part consider करते हैं 4 into 1 5 kg रेशियो 630 ग्राम। एक तरफ ग्राम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ किलोग्राम है। सो एज वी नो 1 kg is equals to 1000 gram. So we have to make the same units here and here if we want to divide it. So हमें केजी को ग्राम में चेंज करना होगा या ग्राम को केजी में चेंज करना होगा, राइट। एंड सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है। इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमें एक सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो इसका मेथड ये होता है 4 + 1/5, बेसिकली इट्स एलसीएम। 5 into 4, this is 20, plus 1, 21/5. So this is 21/5 kg, ratio 630 gram. Okay, 21 divided by 5, we can write it 4.2 kg, अगर आप इसको डिवाइड कर लें 630 ग्राम। ओके, अब केजी को अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करना होगा। 630 ग्राम, ओके ये पॉइंट था तो ये हो गया 4200 ग्राम एंड 630 ग्राम। ये 0 0 के साथ कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। ओके, इस पूरी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप इसको 70 से डिवाइड करें पूरी रेशियो को ही, हमारे पास आंसर क्या आता है इसका। आप 420 को जब 70 पे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 60 आएगा, रेशियो 9 आ जाएगा। अगेन ये डिवाइड हो रहा है 3 पे, तो ये मेरे पास आ गया 20:3। अब हम डिवाइड कर रहे हैं तो बोथ साइड्स पे कर रहे हैं। अब डिवीजन जब आप कर रहे हो ना यहाँ पे, तो मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं, बेसिकली ये डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा है 60:9, तो मैं इसको 60/9 कर सकती हूँ, राइट। इधर भी मैंने 3 से डिवाइड कर दिया और इधर भी 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये 3 3 के साथ कैंसिल आउट होकर दोबारा वही चीज आएगी। सो रेशियो में आपने जो भी करना है वो ओवरऑल करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है या डिवीजन करनी है, एक स्टेप करना है। ओके ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर बी है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का ही। दिस इज 0.75 रेशियो 3 × 5/16। सो 75 है, पॉइंट में है। सबसे पहले तो इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो पॉइंट की जगह 1 एंड आगे जितने भी डिजिट्स हैं उनकी जगह 0 आ जाएगा। एंड सेकेंडली जब आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को खत्म करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 53/16। ये कैंसिल आउट हो रहा है 15 के टेबल पे, और 25 के टेबल पे 3, और ये 4, 3/4 एंड 53/16। ओके, हमें जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई के लिए आप क्या करोगे कि जो इसका एलसीएम है 4 एंड 16 का, सो एलसीएम ऑफ द 4 एंड 16 इज 4, सॉरी इस 16। तो आपने एलसीएम के साथ नीचे वाली जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसके एलसीएम के साथ आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना। 3/4, आपकी ये जो फ्रैक्शन है ये खत्म हो जाएगी इससे। दिस इज 16, ये कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज 12 × 53। दैट्स इट। सी पार्ट 0.6 kg, 3/4 kg एंड 400 ग्राम। ओके, सबसे पहले तो हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे। दिस इज 6/10 kg, 3/4 kg एंड 400 ग्राम आ गया मेरे पास। एंड दिस इज 3/5, 3/5 kg, 3/4 kg एंड 400 ग्राम। एज वी नो यहाँ ग्राम है एंड यहाँ केजी लिखा हुआ है। तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, हम क्या करेंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अपने पूरे एक्सप्रेशन को। सो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें,
into 1000. Similarly 3/4 into 1000, 400 ग्राम। ओके, कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, उसको कैंसिल कर दें। ये से मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज 600 and this is the 25 into 3, 750। ओके, ये ग्राम आ रहा है सबके साथ, और ये 400 ग्राम। अब एक ही टेबल पे आपने इसको डिवाइड कर देना है, किसी एक नंबर पे डिवाइड करें जो तीनों में कॉमन है, और उसके बाद जस्ट इसकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन लिख दें यहाँ पे। ओके, डी एंड ई पार्ट का जैसे मैं हिंट लूंगी, आपने कंप्लीट इसको खुद ही करना है, बस उसका हिंट देने की भी जरूरत नहीं है, इन दोनों पार्ट से वैसे वो हो जाएगा। 2.5 3 इंटू 3/4। तो आपने जस्ट क्या करना है, 2.5 का पॉइंट खत्म कर दिया, और ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको एक सिंपल फ्रैक्शन में लिख लें। 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 3 15, 15/4। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व कर लेना है। पार्ट नंबर ई, ई में भी सेम ऐसे ही करना है आपने, पहले तो उसके पॉइंट खत्म कर लेने हैं, और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले हैं उनको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, एक ही फ्रैक्शन में कर लेना है, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। 2 का है हमारे पास ए पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू फाइंड करनी है हमने इसमें, एंड गिवन है 2 इंटू 1/4 6 इक्वल्स टू एम 1/5। ओके, सबसे पहले तो इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 8 प्लस 1, 9/4 रेशो 6, एम रेशो 6/5। ओके, अगर मेरे पास एक सिंपल रेशियो लिखी है, रेशियो बी विच इक्वल्स टू सी रेशियो डी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए ओवर बी, सी ओवर डी। देन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए क्रॉस डी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस सी। बेसिकली ए मल्टीप्लाई हो रहा है डी के साथ, तो डायरेक्ट भी हम ये कर सकते हैं, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई कर दें एंड बी को सी के साथ। सो इस रेशियो को डायरेक्ट में लिख सकती हूँ 9/4 इंटू 6/5 इक्वल्स टू 6m। अब आपने जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल कर देना है। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इधर आके डिवाइड कर दें इसको। ये डिवाइड हो गया, एम उधर रह गया, ये कैंसिल आउट हो गया, सो दिस इज 9/20 विच इक्वल्स टू एम। ये एम की वैल्यू आ गई मेरे पास। सेम इसका बी पार्ट देखें, उसमें है मेरे पास एक्स रेशो 3 9/2 विच इक्वल्स टू 15/4 4 1/2 इंटू वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको ठीक कर लें। 15/4, दिस इज 9/2 एंड दिस इज वाई। ओके, तीन रेशियोज का ये मतलब है कि आप इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं एंड लास्ट वाली दो रेशियोज को इक्वल रख सकते हैं, सो हम यही करेंगे इसमें। ओके, फर्स्ट टू एंड द लास्ट टू को इक्वल रखने से यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी एंड यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी। आपने जस्ट इनको अब सॉल्व करना है। 9/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं एंड 3 इंटू 15/4। इसको आपने खुद करना है, डू इट योरसेल्फ। सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू वाई एंड 9/2 इंटू 9/2। इसको सिंप्लीफाई करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल लेनी है आपने। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, हमें गिवन है पी क्यू विच इज 3/4 रेशो 2, एंड सिमिलरली पी रेशो आर गिवन है हमें 1/3 रेशो 1/2। एंड हमें फाइंड करना है वन पार्ट में पी रेशो क्यू रेशो आर, एंड सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है क्यू रेशो आर। सो हमारे पास पी क्यू है एंड पी आर है, डायरेक्टली उससे हम ये नहीं फाइंड कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब सारी रेशियोज को पहले एक ही टर्म में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लिख सकते हैं पी ओवर क्यू एंड दिस कैन बी रिटन एज 3/4। अब मैं नीचे डिवाइडेड में नहीं लिख रही तो ऐसे लिख देती हूँ 2, ठीक है। p बाई क्यू इज इक्वल टू 3/4, जब डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में चेंज होती है तो ये 1/2 हो गया, सो दिस कैन बी रिटन एज p बाई क्यू इज इक्वल टू 3/8। ओके, आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, q बाई p
इज इक्वल टू 3/8। सो यहाँ से Q की वैल्यू मैंने निकालनी थी, इसलिए रेसिप्रोकल लिया। P उधर डिवाइड हो रहा था, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया। सेम स्टेप्स इसके लिए भी करेंगे। P/R इज इक्वल टू 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2। तो P/R इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2, दिस इज 2/3 अगेन। इसका रेसिप्रोकल लें, दिस इज R/P, एंड ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। R की वैल्यू निकालें, 3/2 इंटू P। तो R एंड Q जो है वो हमारे पास P की टर्म्स में आ रहे हैं। तो P है, Q की जगह 3/8 P एंड R की जगह 3/2 P। पूरी फ्रैक्शन में P था, सो ये खत्म हो गया। 1 3/8 एंड ये 3/2 आ गया। ठीक है, 3/8 ही आता है। ओके ओके, मैंने इधर इसका रेसिप्रोकल ही ना लिया, 8/3 आना है बेटे इधर। जब मैंने इस तरफ राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल ले लिया तो लेफ्ट हैंड साइड का नहीं लिया। दिस इज 8/3। इसको करेक्ट कर लें। ओके, ये मैं दिस इज 8/3, 8/3। अब जब भी हमने इसकी ये जो फ्रैक्शन है, ये बटा है, इसको खत्म करना है, तो इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको। एलसीएम है 6, उससे मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को। जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 6 इंटू, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बच जाएगा। 16 इंटू, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बचेगा, दिस इज 9। सो हमारे पास पी क्यू आर फ्रैक्शन बनी है, रेशो 6:16:9, एंड इसमें क्यू आर कितनी है, 16:9। दैट्स इट, हमने यही फाइंड करना था। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। In a school of 1200 students, so we have number of students 1200, and the number of teachers and the ratio of number of teachers to the students, and the ratio of number of teachers to the students। रेशियो है नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 2 के बाद जो लिखा है वो नीचे आएगा। टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 115। 115 रेशियो है इसकी। सो एज वी नो हेयर कि मेरे पास नंबर ऑफ टीचर्स वी डोंट नो, नंबर ऑफ टीचर्स हमें नहीं पता, बट वी नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 1200। ये आ गया 1/15। अब यहाँ से नंबर ऑफ टीचर्स निकाल सकते हैं। दिस इज पार्ट नंबर 1, हमें इनिशियल नंबर ऑफ टीचर्स चाहिए उनकी। तो नंबर ऑफ टीचर्स मेरे पास निकले हैं 1200 डिवाइडेड बाय 15, दिस इज 80। ओके, पार्ट बी में हमारे पास है, आफ्टर सम टीचर्स ज्वाइन द स्कूल, द रेशियो ऑफ नंबर टू द टीचर्स टू द स्टूडेंट्स बिकम 3/40। 3/40 बन जाता है कब, रेशियो सेम वही है, नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। आफ्टर सम टीचर ज्वाइन द स्कूल, पहले मेरे पास 80 थे, अब हमारे पास कुछ और टीचर्स ने ज्वाइन किया है। एज वी नो कि वो जो नए टीचर्स ज्वाइन होने वाले हैं हमें नहीं पता वो कितने टीचर्स हैं। सो लेट्स सपोज कि वो एक्स टीचर हैं, एक्स ने और ज्वाइन किया और 80 पहले थी, सो दिस बिकम्स एक्स प्लस 80। ऊपर लेट कर ली, एक्स बी दी न्यू नंबर ऑफ टीचर्स डेट ज्वाइन। ओके, अब यहाँ से आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है जस्ट, और हमें यही चाहिए पार्ट 2 के लिए। दिस इज 1200 3/40। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अल्टीमेटली यू गेट एक्स इज इक्वल टू 10। सो 10 न्यू टीचर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, 80 ऑलरेडी थे, सो टोटल टीचर्स जो हैं वो 90 बन गए, लेकिन आपको 10 ही चाहिए। ओके ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। इथान, फरहान एंड माइकल इन्वेस्टेड, इन्होंने कुछ रकम इन्वेस्ट की है, हम इनको ई एफ एंड एम का नाम दे देते हैं। इन्होंने कुछ रकम इन्वेस्ट की इन अ प्रॉपर्टी। अब वो जो अमाउंट इन्वेस्ट की है, इन सब के नामों के नीचे वो अमाउंट लिख लेते हैं, एंड 305 in a property respectively, and they agreed to share the profit in the ratio to of their investment।
अब वो प्रॉफिट शेयर करेंगे इन द रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अब इनकी इन्वेस्टमेंट में हम रेशो ढूंढ लेते हैं। ये तीनों जीरोस जो हैं वो आपस में ही कट गए। ओके, अगर आप ये पूरी क्वेश्चन को आई गेस 60 से डिवाइड कर दें तो मेरे पास बचेगी इसकी रेशो 7, 11, 5। ये रेशो आ गई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्टर अ फ्यू इयर्स दे सोल्ड द प्रॉपर्टी। अब वो कुछ सालों के बाद उन्होंने जो प्रॉपर्टी वो सोल्ड कर दी, कितने रुपीज में, 1,897,500 में वो सेल कर दी। अब जब भी आपने प्रॉफिट निकालना होता है, आप क्या करते हो, जितने में चीज सेल हुई होती है उसमें से माइनस कर देते हैं जितने में चीज ली होती है। सो जो भी अमाउंट आपके पास आती है वो प्रॉफिट आ जाता है। हम क्या करेंगे कि इस टोटल में से अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, सो प्रॉफिट के लिए 189,7,500 में से, टोटल अमाउंट में से हम इन सब की जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल देंगे। -671, वो माइनस मैंने कॉमन ले लिया है इसलिए बार बार नहीं लिख रही। सबकी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो जितने भी हमारे पास अमाउंट बचेगी उतना हमारे पास प्रॉफिट आएगा। ये टोटल प्रॉफिट है। अभी हमने ये बताना है कि सबका सेपरेटली कितना प्रॉफिट हुआ है। सो अगर हम इथान की बात करें कि उसको कितना प्रॉफिट मिला है, प्रॉफिट ऑफ इथान, सो डेट इज उसके उसने इसकी जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो थी डेट वाज 7। 7 डिवाइडेड बाय 11 + 5 मल्टीप्लाई ये जो टोटल प्रॉफिट आया है 49,45,100। इसका जो भी आंसर आएगा वो आप लोगों ने निकाल लेना है एंड डेट इज 150, $150। एंड प्रॉफिट ऑफ फरहान, फरहान के लिए भी यही करेंगे आप। 11 डिवाइडेड बाय 7 + 11 + 5 इंटू टोटल प्रॉफिट से आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, सिमिलरली प्रॉफिट ऑफ माइकल कैसे निकालेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 7 + 11 + 5 इंटू 49,45,100। इसको सॉल्व करके आपने जो भी आंसर निकालेंगे उनका इतना इतना प्रॉफिट बनेगा हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नंबर। अब एक नंबर फाइंड करना, लेट्स से वो नंबर x है, दैट मस्ट बी एडेड टू 3। इस नंबर को मैं ऐड कर दूं 3 में एंड 8, और 8 में ऐड कर दूं, ठीक है। सो डैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट बनाया था ये बाद में बनाया, फर्स्ट नंबर की जो रेशियो है सेकंड नंबर के साथ बिकम्स 2:3। ये 2:3 बन जाती है। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, हमने x की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। सो दिस इज x + 3 डिवाइडेड बाय x + 8 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। आपने सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर देना है। 3 इंटू, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और इसको इक्वल रखना है 2 इंटू x + 8 के साथ। सो दिस इज 3x + 9, 2x + 16, 3x - 2x, 2x इधर का माइनस का हो गया, 16 - 9, सो दिस इज x इज इक्वल्स टू 16 में से 9 माइनस किया, दिस इज 7। सो x की वैल्यू मेरे पास 7 आ, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, a sum of money is divided among Ethan, Jiu, June है आई गेस, एंड राज। इन सब में एक हमारे पास रेशो गिवन है 6:9। ये मनी की रेशो है, ये मनी नहीं है, जस्ट एक रेशो गिवन है, ठीक है। ओके, लेट्स से x इज मनी। अगर x मनी है तो उसको हम हर एक के साथ लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। 5x, 6x एंड 9x। ओके, आफ्टर इथान गिव्स $50 टू हिज मदर द रेशियो बिकम्स। ओके, ये टोटल मनी थी जो इसने इन्वेस्ट की है, ये टोटल इसकी है, ये टोटल इसकी है। अब इथान ने क्या किया है कि $50 अपनी मनी में से अपनी मदर को दे दिए। डेट मीन्स कि $50 माइनस हो गए, बाकी सबकी तो उतनी ही रहेगी ना। और जब इसने $50 निकाल दिए हैं तो इसकी जो रेशो है वो बन गई है 3:4:6, ठीक है। डेट मीन्स के इन दोनों को हम इन दोनों के इक्वल रख सकते हैं। 5x - 50 डिवाइडेड बाय 6x विच इक्वल्स टू 3/4। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन वी गेट x इज इक्वल्स टू 100। हमें फाइंड, ये तो भी हमने फाइंड किया है मनी, हमें फाइंड करनी है कि एथान ने $50 जब अपनी मदर को दे दिए तो रिमेनिंग उसके पास कितने पैसे बचे। पहले उसने
5x थे उसके पास, जब उसने 5x में से 50 दे दिए तो ये इतने पैसे बचे हैं उसके पास, 5x - 50। अब ये हैं कितने, x की वैल्यू यहाँ पुट करें। सो दिस इज 500 - 50, दिस इज 450। तो 450 उसके पास बचे हैं। ठीक है। ओके, बस आज के लिए ये एक ही एक्सरसाइज करेंगे हम, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।